नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो हम छोटी छोटी सेविंग्स टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, बचाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बुढ़ापे के लिए। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने एक योजना लाई है, सुकन्या समृद्धि योजना, जो खास करके लड़कियों के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, उनके लिए ये योजना हमारे मोदी सरकार ने लॉन्च की थी। ये योजना जो लॉन्च की गई है 2 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के थ्रू ये योजना लॉन्च की गई है। उसके थ्रू ये हमारी सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई है। इसमें जो बेसिकली होता है, बच्चों के लिए छोटी छोटी सेविंग्स की जाती है, जो हमारे गार्जियन द्वारा, बच्चे के माता पिता के द्वारा की जाती है। और इसके तो इसमें स्पेशली जो होता है, बच्चों का खाता खुलवाया जाता है। जो बच्चे के नाम से खाता तो होता है, उस खाते को जो मैनेज करते हैं वो बच्चे के मम्मी पापा करते हैं। जब तक बच्चा 18 साल का, मतलब कि बेटी 18 साल की नहीं होती है, तब तक उस खाते को मैनेज करने के लिए मम्मी बच्चे मतलब बेटी के मम्मी या पापा, गार्जियन जो होते हैं, वो लोग इस खाते को मैनेज करते हैं। जो खाता खुलवाना होता है, बेसिकली खाता खुलवाने के लिए आयु सीमा जो रखी गई है, वो बच्चा पैदा होने से एक दिन से लेके पूरे 10 साल के अंदर, मतलब 10 साल से एक भी दिन ज्यादा नहीं, 10 साल नहीं होना चाहिए, 9 महीने, 9 साल 11 महीने 28 दिन 29 दिन, मतलब तब तक खाता खुलवा सकते हैं। 10 साल अगर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उस बच्ची का खाता नहीं खुल पाएगा। और जो खाता खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और बच्ची के मम्मी पापा का आधार कार्ड चाहिए, और उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अगर बच्चे कि मम्मी पापा जॉब में है, मतलब कि घर कहीं और है, जॉब कहीं और कर रहे हैं, तो उन्हें एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल या निवास प्रमाण पत्र या जो कुछ भी वहां से प्रोवाइड हो सके, एड्रेस प्रूफ के लिए वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भारतीय राष्ट्रीय 19 बैंकों में आप खाता खुलवा सकते हैं, जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस का खाता हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया। हम आपको इसमें जितनी भी बैंक हैं, सभी 19 बैंकों का नाम हम लिस्ट में आपको दे देने, जिसमें आप कहीं भी जाके बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। आप वहां पे जाएंगे, आप सीधा वहां पे जो भी हेल्प डेस्क रहता है, वहां पे आप पूछ लीजिए, चाहे वहां से ऑफलाइन फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म भर के घर से लेकर जाके जमा कर दीजिए, चाहे खुद से ही फॉर्म वहां पे तुरंत भर के सबमिट कर दीजिए। हाँ, ये जो खाता खुलवाते हैं हम, मिनिमम जो मतलब कम से कम हम खाता खुलवा सकते हैं वो 250 रुपए, 250 रुपए से कम खाता खुलवा सकते हैं। अधिकतम जो हम साल में जमा कर सकते हैं, उसकी जमा करने की जो सीमा है 1.5 लाख रुपए है। और जैसे कि आप मतलब खाता खुलवा लीजिए, मान लीजिए आप मंथली जमा करना चाहें तो अपना एक फिक्स अमाउंट कर लीजिए कि हम 5,000 जमा करेंगे, 500 जमा करेंगे या 1,000 जमा करेंगे, मतलब 50 के मल्टीपल में। जैसे 50 के मल्टीपल में 250 प्लस पे, मतलब 250 की जगह 300, 350, 500, 700, 750, मतलब कुछ भी जो भी अमाउंट आप रख सकें। अगर आप फिक्स नहीं कर सकते कि मेरा जैसे मंथली आपका रेगुलर इनकम नहीं है, कि आप महीने में पैसे नहीं बचा सकते, तो आप अपना सालाना करवा लीजिए कि हम साल में हम अपना 10,000, 20,000, जो भी आपके पास बचे, जो भी, मतलब फिक्स नहीं है कि आपके पास कितना ही जमा करना है, जो भी पैसा बच जाए आप उस पैसे को वहां पे बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दीजिए। क्योंकि बच्ची के नाम खाता है तो मम्मी या पापा जो भी जाएगा अपना पैसा डिपॉजिट कर दिए। अब जैसे जैसे आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, इसमें बेसिकली आपको मतलब ब्याज कैसे मिलेगा, जो भी पैसा आप साल में जमा किए रहेंगे, उस पैसे का आपको जो भी ब्याज दर गवर्नमेंट निर्धारित करती है, जैसे 2023-24 के लिए जो ब्याज दर निर्धारित की गई थी वो 8.2% थे, जो पिछले उसके पहले साल से 0.2% ज्यादा थी। जो भी आप अमाउंट जमा किए रहेंगे उसका ब्याज, उस जैसे आपने 1 लाख जमा किया है तो जो ब्याज बनेगा वो प्लस जो आपका मूलधन है, दोनों को मिला के अगले साल के लिए वो आपका मूलधन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार आपको ब्याज मिलेगा, जो भी पैसा आप जमा करेंगे ब्याज पे भी ब्याज आपको मिलता रहेगा। ये आपको प्रॉफिट है। अब जैसे मान लीजिए आपने पैसा जमा किया, और इसमें अधिकतम जो पैसा जमा कर सकते हैं वो 15 साल तक जमा कर सकते हैं। बच्चे की 15 साल तक से ज्यादा एज हो गई तो आप पैसा नहीं जमा कर सकते हैं, उसके बाद भी आप पैसा नहीं, हाँ, जिससे भी आप 15 साल तक जमा कर पाएंगे, उसके बाद आप पैसा नहीं जमा कर पाएंगे। मान लीजिए, ठीक है, जब 15 साल कंप्लीट हो गया, अब आपको पैसा निकालना कैसे। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, मतलब बच्चे का एजुकेशन, शिक्षा के लिए आप 3 कंडीशन में पैसे निकाल सकते हैं बच्चे की शिक्षा के लिए। जैसे बच्चा 15 साल कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन करना है या एकेडमिक में हायर एजुकेशन करना है, उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके बेसिकली मतलब कि जो वित्त वर्ष होता है उसके 2 साल पहले तक आप पैसा निकाल, 2 साल के पहले तक जो अमाउंट होगा उसका 50% निकाल सकते हैं।
जैसे आप बीटेक करवा रहे हैं या कुछ भी हायर एजुकेशन करवा रहे हैं, 3 या 4 साल का है, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में मतलब किस्तों में निकाल सकते हैं, 5 किस्तों में। उसके लिए आपको जहाँ पे भी एजुकेशन, जहाँ भी एडमिशन करवाना है, एडमिशन फीस जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। दूसरा एक और है, जैसे आप शादी शादी की है तो शादी के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए भी आपको शादी की एज जो निर्धारित है 18 साल है, तो 18 साल के आप पहले नहीं निकाल सकते, शादी का रीजन देके 18 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको शादी का कार्ड बैंक से एक बार में आपको विड्रॉल फॉर्म लेके वो पैसा मिल जाएगा। दूसरा जो है, जो मान लीजिए कोई भी आपदा, जैसे बच्ची की बीमारी हो गई, या मान लीजिए इन कंडीशन क्या है, मम्मी पापा उसमें से किसी की डेथ हो गई, आप पैसा नहीं भर सकते हैं, तो मिनिमम आप 5 साल तक अगर पेमेंट पैसा भरे हुए हैं, उसमें भी आप जो भी जरूरतें हैं वहाँ के कागज डॉक्यूमेंट्स लगा के आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब कि अगर बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा हॉस्पिटल का, या किसी की कैजुअलिटी होती है, डेथ होती है, तो जो भी चीजें है वो डेथ सर्टिफिकेट लगा के आप पैसा निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका ये टेन्योर, मान लीजिए आप 15 साल तक जमा किए हैं, जैसे ही बच्ची आपकी 18 साल की हो जाएगी, वैसे ही आप उस खाते को बच्ची आपकी खुद से मैनेज करेगी, आप पैसा निकाल सकती है, सारा कुछ कर सकती है। हाँ, एक चीज और, इसमें आप 2 ही चीजें कर सकते हैं, 2 ही खाता खुल सकता है। एक, आपकी जो बच्ची है उसके पहले बच्ची पे अगर मान लीजिए, दूसरा क्या है कि 2 से अधिक खाते नहीं खुल सकते। अगर दूसरे पे अगर मान लीजिए जुड़वा बच्ची हो गई, तो आपको क्या होगा, दोनों बच्चियों का खुल जाएगा, फिर मतलब 3 खाते हो जाएंगे। नहीं तो अधिकतम आपके 3 से ज्यादा भी बच्चे हो तो सिर्फ 2 ही बच्चों के खाता खुल पाएंगे। अगर जुड़वा हो गया दूसरे पे, तो आप उस पर एफिडेविट दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपके 3 अकाउंट हो जाएंगे। और जैसे ही आपका 18 साल कंप्लीट हो जाए, आप जब चाहे एक बार में पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। 15 साल के बाद आप पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।